नमस्कार, आप देख रहे हैं बीबीसी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ निखिल। स्वागत है आपका हमारे स्पेशल मिड डे बुलेटिन में। यहां मिलेगी आपको दोपहर तक की प्रदेश की हर बड़ी खबर। मिड डे बुलेटिन में अब तक की बड़ी खबरों पर एक नजर डालते हैं। क्या है आज खास? रानीवाड़ा के सिलासन गांव में स्वास्थ्य विभाग का बड़ा एक्शन, झोला छाप क्लिनिक सील, दबिश, मुकदमा दर्ज। एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स का राज्यव्यापी महा ऑपरेशन, 7 जिलों में 7 बड़ी कार्रवाई व 8 ड्रग तस्कर गिरफ्तार। गरवाड़ा के देवदा गांव में लकड़ी भरी ट्रैक्टर ट्रॉली का टायर फटा, मध्य प्रदेश से दाहोद आ रही थी ट्रॉली, सड़क पर बिखरी लकड़ी। लियो कॉलेज में 11वें मेगा जॉब प्लेसमेंट फेयर का आयोजन, 25 से अधिक कंपनियों में 650 से ज्यादा अभ्यर्थियों का चयन। आसन में 8 से 14 दिसंबर तक होगा विराट धार्मिक आयोजन, कीर्ति स्तंभ उद्यापन, कलश यात्रा और नानी बाई का मायरा होंगे। कपासन में दीवाना शाह बाबा के उर्स को लेकर परचम कुसाई, हजारों जायरीन पहुंचे। 21 से 23 जुलाई तक चलेगा उर्स। भगवान मुनि सुव्रतनाथ की 15 फीट प्रतिमा की स्थापना आज। नौगामा के सुखोदय तीर्थ पर निकली विशाल शोभा यात्रा। सुंदनी में जल संरक्षण को लेकर निकाली गई जन जागरूकता रैली, ग्रामीणों ने किया श्रमदान, 170 ग्रामीणों ने लिया भाग। ये थी आज की बड़ी खबरें। अब खबरों को देखते हैं विस्तार से। जालौर जिले के रानीवाड़ा क्षेत्र के सिलासन गांव में स्वास्थ्य विभाग और स्थानीय प्रशासन की संयुक्त टीम ने झोला छाप के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। ग्रामीणों की शिकायतों के आधार पर जब टीम सिलासन स्थित क्लिनिक पर पहुंची तो कार्रवाई की सूचना मिलते ही झोला छाप महेंद्र देवासी क्लिनिक बंद करके मौके से फरार हो गया। मौके पर पहुंची टीम ने अवैध रूप से संचालित क्लिनिक को तुरंत प्रभाव से सील कर दिया। विभाग ने क्लिनिक से बरामद आवश्यक दस्तावेजों की गहन जांच शुरू कर दी है। फरार झोला छाप के खिलाफ कानूनी धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। स्वास्थ्य विभाग ने ग्रामीणों से अपील की है कि वे योग्य डॉक्टरों से इलाज कराएं और ऐसे अवैध क्लिनिकों की सूचना तुरंत प्रशासन को दें। राजस्थान को नशा मुक्त बनाने के संकल्प के साथ एएनटीएफ ने एक साथ 7 जिलों में बड़ी कार्रवाई की। श्रीगंगानगर, पाली, उदयपुर, डीग, बाड़मेर, हनुमानगढ़ और बीकानेर में छापेमारी कर 8 तस्करों को गिरफ्तार किया गया। भारी मात्रा में डोडा, पोस्त, हेरोइन, गांजा और एमडी के साथ 4 वाहन भी जब्त हुए। महानिदेशक पुलिस राजीव कुमार शर्मा और अतिरिक्त महानिदेशक दिनेश एमएन के निर्देशन में एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स ने यह कार्रवाई की। एएनटीएफ की टीमों ने स्थानीय पुलिस के साथ मिलकर 8 शातिर तस्करों को गिरफ्तार किया और तस्करी में इस्तेमाल 4 वाहन जब्त किए। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ में NH 62 पर झाड़ियों में छिपे पंजाब के हीरोइन सप्लायर राज सिंह के पास से 40 ग्राम हीरोइन बरामद हुई। पाली में थामली से आईचिया की तरफ भाग रही कार का पीछा कर 45 किलो 700 ग्राम डोडा पोस्ट के साथ तस्कर सुभाष सियाह को पकड़ा गया। उदयपुर के मंडावा में टिलरवा तिराहे पर 2 बाइकों पर जा रहे प्रकाश और वीरेंद्र सिंह से 8 किलो 300 ग्राम गांजा और दोनों बाइकें जब्त की गई। डीग के कुम्हेर में बोरई रोड पर सप्लाई देने जा रहे राजवीर सिंह और राजू से 2 किलो 15 ग्राम गांजा और मोटरसाइकिल बरामद हुई। बाड़मेर के गालाबेरी गांव में खेत में बोरड़ी के पौधों के बीच छिपा कर रखा 5 किलो 500 ग्राम डोडा पोस्ट जब्त कर आरोपी की तलाश शुरू की गई। हनुमानगढ़ के संग्रिया में 36 हेड बाईपास पर झाड़ियों में भाग रहे रमेश कुमार के पास 6.27 ग्राम हीरोइन मिली। बीकानेर की जयनारायण व्यास कॉलोनी में टोयोटा शोरूम के पास एमडी बेच रहे अशोक कुमार और सुरेंद्र से 9.54 ग्राम एमडी बरामद हुई। एएनटीएफ महानिरीक्षक विकास कुमार ने कहा कि नशा मुक्त राजस्थान के संकल्प के लिए यह मुहिम आगे भी जारी रहेगी। दाहोद जिले में गरवाड़ा के देवथा गांव के पास लकड़ी से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली का अचानक टायर फटने से हादसा हो गया। टायर फटने से ट्रैक्टर का संतुलन बिगड़ गया और ट्रॉली में भरे बड़े बड़े लकड़ी के गट्ठे सड़क पर बिखर गए। गनीमत रही कि हादसे के समय आसपास कोई वाहन या राहगीर नहीं था, जिससे बड़ी जनहानि टल गई। जानकारी के अनुसार मध्य प्रदेश की तरफ से दाहोद की ओर आ रहे ट्रैक्टर ट्रॉली में बड़ी मात्रा में लकड़ी भरी हुई थी। जैसे ही वाहन देवता गांव के पास पहुंचा तभी जोरदार धमाके के साथ ट्रॉली का टायर फट गया। टायर फटते ही ट्रैक्टर चालक ने नियंत्रण खो दिया और ट्रॉली असंतुलित हो गई। ट्रॉली में रखे भारी भरकम लकड़ी के लट्ठे उछलकर सड़क पर चारों तरफ बिखर गए। धमाके की आवाज सुनकर आसपास के ग्रामीण और राहगीर तुरंत मौके पर पहुंचे। सौभाग्य से हादसे के समय ट्रैक्टर के आसपास कोई दूसरा वाहन या पैदल यात्री मौजूद नहीं था, इसलिए कोई जनहानि नहीं हुई। लियो कॉलेज बांसवाड़ा में शनिवार को 11वां मेगा जॉब प्लेसमेंट फेयर का आयोजन किया गया। मेले में प्रदेश की 25 से अधिक प्रतिष्ठित कंपनियों और संस्थानों ने भाग लिया। चयन प्रक्रिया के पहले चरण में 650 से अधिक अभ्यर्थियों का चयन किया गया। कार्यक्रम में बांसवाड़ा के साथ साथ डूंगरपुर, प्रतापगढ़, सलूम्बर, उदयपुर, रतलाम और सेलाना सहित आसपास के क्षेत्रों से बड़ी संख्या में युवा पहुंचे। लियो कॉलेज के निदेशक मनीष त्रिवेदी ने बताया कि संस्थान का उद्देश्य युवाओं को गुणवत्तापूर्ण रोजगार उपलब्ध कराना और उद्योग व शिक्षण संस्थानों के बीच समन्वय स्थापित करना है। उन्होंने कहा कि ये फेयर अब क्षेत्र के युवाओं के लिए रोजगार का प्रभावी मंच बन चुका है। प्लेसमेंट फेयर में कोरोमंडल किंग इंडिया सीमेंट, LNJ BMD,
मयूर, RSWM, महिंद्रा ऑटो, इंडसइंड बैंक, HDFC बैंक सहित कई कंपनियों ने अभ्यर्थियों के साक्षात्कार किए। भर्ती प्रक्रिया में दस्तावेज सत्यापन, लिखित और ऑनलाइन परीक्षा, तकनीकी व कौशल परीक्षण के साथ HR साक्षात्कार शामिल थे। चयनित अभ्यर्थियों को आगामी चरणों के लिए कंपनियों द्वारा बुलाया जाएगा। इस दौरान बैंकिंग, बीमा, IT, ऑटोमोबाइल, शिक्षा, स्वास्थ्य, विनिर्माण, टेक्सटाइल और मार्केटिंग जैसे क्षेत्रों में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए गए। बांसवाड़ा जिले के आसन में सर्ववर्गीय कलाल समाज राजस्थान के तत्वाधान में गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के संयुक्त सहयोग से 8 से 14 दिसंबर 2026 तक आसन के सिद्धनाथ मठ स्थित श्री सहस्त्र बाहु मंदिर परिसर में 7 दिवसीय महाआयोजन होगा। कलाल समाज द्वारा होने वाले विराट धार्मिक और सामाजिक आयोजन को लेकर सहस्त्र बाहु मंदिर परिसर में महत्वपूर्ण बैठक हुई। बैठक गुरुदेव गोकुल महाराज के आशीर्वाद और गुरु माता कमला बा एवं मुकेश महाराज के सानिध्य में संपन्न हुई। अध्यक्षता मंदिर कमेटी अध्यक्ष दिनेश बुआ ने की। बैठक में निर्णय लिया गया कि 8 से 14 दिसंबर तक सिद्धनाथ मठ में कीर्ति स्तंभ उद्यापन, भव्य कलश यात्रा, नानी बाई का मायरा, संगीतमय कथा और हवन कुंड महायज्ञ का आयोजन किया जाएगा। मुख्य संयोजक एवं सभापति सुंदरलाल रेडुका ने 3 चोखला अध्यक्ष नानूलाल सागवाड़ा को नानी बाई का मायरा और संगीतमय कथा का कथा संयोजक मनोनीत किया। नानूलाल सागवाड़ा ने बताया कि राष्ट्रीय संत पुष्कर दास महाराज उदयपुर के श्रीमुख से 8 से 14 दिसंबर तक प्रतिदिन दोपहर 1 से 4 बजे तक नानी बाई का मायरा और संगीतमय कथा का वाचन होगा। उन्होंने समाज और क्षेत्र के श्रद्धालुओं से बड़ी संख्या में पहुंचकर आयोजन को सफल बनाने का आह्वान किया। चित्तौड़गढ़ जिले के कपासन कस्बे में स्थित हजरत दीवाना शाह बाबा के उर्स को लेकर परचम कुसाई की रस्म बड़े ही धार्मिक माहौल में संपन्न हुई। इस मौके पर दरगाह परिसर में हजारों की तादाद में जायरीन पहुंचे। श्रद्धालुओं ने दरगाह पर चादर चढ़ाकर अमन, चैन और सुख समृद्धि की दुआएं मांगी। हजरत दीवाना शाह बाबा का वार्षिक उर्स 21 जुलाई से शुरू होगा और 23 जुलाई को कुल की रस्म के साथ समापन होगा। उर्स के 3 दिनों तक दरगाह पर कव्वाली, महफिल और लंगर का आयोजन किया जाएगा। प्रशासन ने उर्स को लेकर सुरक्षा और यातायात व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए हैं। जायरीनों के ठहरने और खाने पीने की व्यवस्था के भी इंतजाम किए गए हैं। आयोजनों का कहना है कि हर साल की तरह इस बार भी बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने की उम्मीद है। बांसवाड़ा जिले में बागीदोरा के नौगामा स्थित सुगोदय तीर्थ पर भगवान मुनि सुव्रतनाथ की 15 फीट ऊंची प्रतिमा की स्थापना आज होगी। विरोधी तीर्थ से विशाल शोभा यात्रा का शुभारंभ हुआ। यात्रा के बड़ौदिया, कलिंजरा और बागीदोरा में प्रवेश करने पर जैन समाज के बंधुओं ने बड़े भक्ति भाव से अगवानी की। मंगल गीत गाए गए, श्रीफल अर्पित कर भक्ति प्रकट की गई। बैंड बाजों की मधुर धुन पर हाथों में पचरंगी जैन धर्म ध्वजाएं लिए युवा मंडल नाचते गाते चल रहे थे। जगह जगह पुष्प वर्षा कर भगवान के जयकारों से आकाश गूंज उठा। बड़ौदिया में श्रद्धालुओं ने झूमते हुए श्रीफल चढ़ाकर मंगल दर्शन किए और तिलक दान की बोली के माध्यम से भक्ति भाव व्यक्त किया। कलिंजरा में दिगंबर जैन में सकल समाज ने बैंड बाजों और जयकारों के साथ स्वागत किया। महिलाओं ने मंगल कलश लेकर अगवानी की। बागीदोरा बस स्टैंड पर विशाल जैन समूह ने प्रतिमा का स्वागत किया। रात को भजन संध्या और भक्ति कार्यक्रम आयोजित हुए। जैन समाज प्रवक्ता सुरेश चंद्र गांधी ने बताया कि सुबह प्रज्ञा पेट्रोल पंप से विशाल शोभा यात्रा निकलेगी। यात्रा में हाथी पर धर्मेंद्र के रूप में पंचोली गीतांश विपुल विराजमान होंगे। महिलाएं मंगल कलश और बालिकाएं जैन धर्म ध्वजाओं के साथ चलेगी। संपूर्ण नगर भ्रमण के बाद शोभा यात्रा सुखोदय तीर्थ पहुंचेगी, जहां प्रतिष्ठाचार्य प्रदीप भैया के सानिध्य में मंत्रोच्चार के साथ मूल वेदी पर प्रतिमा विराजमान की जाएगी। बांसवाड़ा में राजस्थान बाल कल्याण समिति द्वारा रिलायंस फाउंडेशन के सहयोग से संचालित परियोजना के तहत सुंदनी ग्राम पंचायत में जल संरक्षण और सार्वजनिक जल स्रोतों के संरक्षण को लेकर सामुदायिक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में लगभग 170 ग्रामीणों ने उत्साह से भाग लिया। कार्यक्रम की शुरुआत गांव में जागरूकता रैली से हुई। रैली के माध्यम से ग्रामीणों को जल के महत्व, वर्षा जल संरक्षण, तालाब और अन्य जल स्रोतों की स्वच्छता के प्रति जागरूक किया गया। इसके बाद गांव के मुख्य तालाब के घाट पर सामूहिक श्रमदान कर सफाई अभियान चलाया गया। ग्रामीणों ने स्वयं श्रम कर यह संदेश दिया कि जल स्रोतों की रक्षा हर नागरिक का दायित्व है। परियोजना समन्वयक मुकेश गुर्जर ने कहा कि आज जल संरक्षण केवल आवश्यकता नहीं बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी है। यदि हम आज तालाब, कुएं और सार्वजनिक जल स्रोतों का संरक्षण करेंगे तभी आने वाली पीढ़ियों को पर्याप्त जल मिल सकेगा। उन्होंने अपील की कि जल का सदुपयोग करें और स्रोतों को प्रदूषित होने से बचाएं। कार्यक्रम के अंत में सभी ग्रामीणों ने जल स्रोतों की स्वच्छता और जल संरक्षण का संकल्प लिया। तो ये थी दोपहर तक की बड़ी खबरें। दिन भर की खबरों को देखने के लिए देखिए हर रात 8 बजे हमारा बुलेटिन बांसवाड़ा पत्रिका और प्रदेश की हर बड़ी खबर के लिए रात 9 बजे प्राइम टाइम एट 9। और ऐसी ही तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहें हमारे साथ और सब्सक्राइब व फॉलो करें हमारे YouTube, Instagram चैनल BBC राजस्थान को।